हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो वेक्टर ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस के पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक के चैप्टर में हम लास्ट जो लेक्चर किया था एजम्प्टोट्स ऑफ द इक्वेशन पढ़ा था। तो एक बार सारा कुछ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा, पोलर कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर यहाँ से हमने रिलेशन फाइंड किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और जो दूसरा रिलेशन था जैसे थीटा निकलता था टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमने डिस्टेंस निकाला था पी की इक्वल टू अंडर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। और इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला निकाला था हमने कॉस थीटा की जो वाली वैल्यू होती है कि अगर एक ट्रायंगल बनाते थे, ट्रायंगल में कॉस थीटा कैसे लगाएंगे वो वाला फार्मूला यूज होता था। उसके बाद हमने निकाला पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर कार्टेशियन में तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसको हमने चेंज करके एल अपॉन आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा टाइप की हमने बना लिया था। ठीक है, ये अगर हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन है, आपको पता होगा परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन कैसी होती है। पैरेलल लाइन में सेम रहता है। अगर इसकी कोई पैरेलल लाइन होती है कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या रहता है एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो टाइप रहता है इसके पैरेलल लाइन कोई। ठीक है, और वहीं परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी या डी कुछ भी लिख लो, मतलब एक्स में कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो सी लिख दे इक्वल टू जीरो, इस टाइप से कोई इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। लेकिन पोलर फॉर्म में इसकी अगर वो लिखें क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन लिखें तो वहाँ परपेंडिकुलर लाइन क्या आ जाएगी, थीटा पे हम क्या कर देते हैं पाई बाई टू प्लस ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस बी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू टू पॉइंट। दो पॉइंट ले रहे थे ऐसे। यहाँ पे अगर एक पॉइंट लिया था हमने एन, यहाँ एम लिया था, नीचे कोई इसकी इनिशियल लाइन थी। ठीक है, फिर इसको इससे मिलाया था, इससे इसको मिलाया था, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था पी आर कॉमा थीटा। इसके कोऑर्डिनेट आर वन कॉमा थीटा वन लिए थे और इसके आर टू कॉमा थीटा टू। तो आपको बताया आर वन आर टू आर थ्री कौन सी, इससे इसको मिला रहे थे इसको ओरिजिन से। ठीक है, तो ये हमारा आर, ये आर टू, ये आर वन, थीटा थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये थीटा टू, ये ले रहे थे। इसके बाद थीटा टू थीटा माइनस वन, वो आप देख लो इधर पे क्या बने। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला आया था कि दो लाइन से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसका इक्वेशन क्या होगा साइन थीटा टू माइनस थीटा वन। देखो, इसमें हमने याद कराने का दिलाया था कि साइन अपॉन आर होता है। आर वन आर टू कौन सा होगा, जो यहाँ पे नहीं है वही रहेगा। देखो, थीटा टू थीटा वन है, थीटा टू थीटा वन है, तो आर आ जाएगा। ऐसे इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा वन अपॉन, अब ये यहाँ पे क्या नहीं है आर टू नहीं है। नेक्स्ट वन साइन थीटा टू माइनस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा आर वन। बस ये थी इक्वेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें एक सर्कल बनाया था, ये इसकी बाहर इसकी कोई इनिशियल लाइन नहीं थी। ठीक है, ये इसका सेंटर था सी आर कॉमा अल्फा, और ये हमारा अगर अल्फा है तो ये आर है हमारा, सीधी सी बात है। इस यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, अगर इसकी रेडियस ए है, ठीक है, इस चीज़ को मिलाया, और ये हमने क्या लिया था इसको वेक्टर एंगल भी बोलते हैं। तो ये पी लिया था हमने आर कॉमा थीटा। थीटा कौन सा होगा आप समझ गए, नहीं ये स्मॉल आर होगा, हमने कैपिटल आर यहाँ लिया। तो जब इसका फॉर्मूला आया था इस सर्कल का तो आया था
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टाइप का क्या आया था, इसकी इक्वेशन आई थी। ठीक है, ये सर्कल की आ गई थी। इसके बाद हमने प्रूव किया था कि पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक कि अगर हमारा कोन है, हाइपरबोला है, इलिप्स है या पैराबोला है, किस पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा। तो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा लिया था, ये हमने प्रूव किया था। जैसे ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कोनिक है वो क्या बनेगा। देखो ई इक्वल टू 1 पे हमने क्या बोला था, पैराबोला, ई ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला, ई लेस देन 1 पे इलिप्स। ये 3 कंडीशन। और ध्यान रखना ई इक्वल टू कभी 0 दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, ये 1 नहीं होता है। तो एल अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, ई कॉस थीटा। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी। ठीक है, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। पहला तो था सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट वाला। ठीक है, जिसमें क्या करे थे, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश इक्वल टू 2/L। ये सीधे उसमें क्वेश्चन आ गया, क्या बोलता है पीजीटी के उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पीजीटी में आता है, वहां दे देगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड। फोकल कोड कौन सी होती है, जो फोकस से होकर गुजरती है। फोकल कोड इस करके दे देगा, तो वो क्या होगा 2/L। ये क्वेश्चन आर का है। ठीक है, इसका दूसरा वाला भी आया होगा। ये तो क्या था ना कि एक ही फोकल कोड पे था, ये अगर एस से जा रही है, ये फोकल कोड इसकी बात थी। ठीक है, ये अगर मैं एस लूँ, ये पी लूँ, ये पी डैश, तो इसकी बात है ये। अगर इसी पे परपेंडिकुलर हो, इस टाइप से था ये क्यू और क्यू डैश हमने निकाला था, तब इसकी वैल्यू, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इनका सम मतलब 1 अपॉन लिखूँ 1 अपॉन पी पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू क्यू डैश। इसकी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू आई थी। वहां भी पूछ देगा सीधे ये क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आते हैं सीधे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोड ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट। में करता है इसको, जो हम जा रहे थे टेंजेंट की ओर कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, वो सारा कुछ कहाँ से निकाले थे हम, कोड, इसमें लिख लेता हूँ, कोड ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन दी कोनिक। इस टाइप से जो इसका फॉर्मूला निकला था, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। ये फॉर्मूला निकला था। अब जो इसमें जो टेंजेंट निकलती है, ये इसके लिए जो कोण बनाया था हमने, ऐसा बनाया था। ठीक है, ये ऐसा था, ये जगह थीटा 1 पे थीटा 2 लिया, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक ही हो जाए, मतलब ये टेंजेंट पे हो जाए, ठीक है, तो टेंजेंट के लिए थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0 माना था, मतलब एक ही पॉइंट माना था। तो टेंजेंट के लिए इक्वेशन क्या निकली थी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस, यहाँ भी वही हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा 1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आई थी। ठीक है, इसके बाद जो आई थी एजेम्प्टोट्स के लिए, एजेम्प्टोट्स ऑफ द कोनिक क्या निकाला था हमने, एल ई अपॉन आर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडरूट ई स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने निकाला था। आज एक क्वेश्चन करते हैं, इसका जो लास्ट टॉपिक है, देखो इसका 3 या 4 टॉपिक बचते हैं। एक तो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी सर्कल इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टर सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, हमारा सहायक सर्कल कहलाता है। कैसे कहलाता है मैं अभी बताऊंगा।
देखो ऑक्सिलरी सर्कल में क्या होगा, अगर कोई कोन ले लिया हमने, इस कोन में क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और हम क्या करते हैं, इधर पे कोई पॉइंट ले लिया और उस पर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो टेंजेंट क्या करता है, केवल एक ही पॉइंट को कट करता है, ठीक है। और कोन में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो हर पॉइंट पे अगर एक एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, उसके बाद इसको फोकस से क्या करूँगा मैं, अगर ये इधर पे ये दूसरा मैंने अगर टेंजेंट ले लिया, ये क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ऐसे लाखों पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। और उसको अगर फोकस से मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर क्या मिलेगा मुझे, मतलब सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब जितने टेंजेंट है सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर टाइप वो बन जाएंगे हमारे, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएंगे, उनसे एक सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। उस सर्कल को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है कि एक टेंजेंट यहाँ से कोई दो पॉइंट का जो क्या रहता है, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे टेंजेंट जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब एक टेंजेंट मैंने यहाँ से खींची, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ से खींची, और ये टेंजेंट है, ये आपस में क्या है, जो परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो लोकस मतलब जो स्थान है, ठीक है, ऐसी मतलब कितने टेंजेंट होंगे उन सबके क्या है, अगर मैं वो ले लूँ, क्या बोलते हैं, पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो वो भी क्या एक ड्रॉ करेगा, एक सर्कल ड्रॉ करेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। अब ये क्वेश्चन में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रखा है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है L/R, ठीक है, मे बी द टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू द कोनिक, इसके कोनिक की टेंजेंट है, ठीक है। इसको आसानी सॉल्व करेंगे। देखो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, L/R इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा, ठीक है। ये अगर इस कोनिक, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ये L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, ये कोनिक की इक्वेशन हो गई। इस पे क्या है, टेंजेंट हो सकती है नहीं हो सकती, इसकी कंडीशन है, अगर है तो इसकी कंडीशन क्या है, ठीक। देखो टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, अभी हमने लिखा था L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस थीटा 1, ये बोला था। इसको बोलते हैं थीटा 1 पर टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है, कभी भी बोलेंगे तो पोलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, थीटा 1 पर पॉइंट नहीं लेते हैं उनके, या तो वो लेते क्या बोलते हैं, R एंड थीटा में रहता है ना, तो थीटा 1 ले लेते हैं, तो वेक्टर एंगल थीटा 1 पे हम क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। इसको खोल देते हैं, तो देखो ये L/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E cos थीटा प्लस cos थीटा, अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाँ देखो माइनस में तो +1 होता है, sin थीटा 1, अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, L/R इक्वल टू E प्लस ये आ गया cos, सॉरी ये अगर मैं cos थीटा कॉमन लूँगा ना, तो E प्लस क्या है, cos अल्फा थीटा 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, cos थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, sin थीटा sin थीटा 1, ये cos थीटा 1 नहीं है, cos थीटा 1 तो अंदर ले रखा है। अब देखो ये भी हमारी टेंजेंट है, ठीक है, और वो बोला कि ये लाइन भी टेंजेंट है, तो इन दोनों का अगर एक ही लाइन डिनोट कर रहे हैं, तो इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिमिलर कर लें, मतलब इनके कोएफिशिएंट को कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कैसे करेंगे, तो एक ही लाइन, एक ही पॉइंट या एक ही लाइन को वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ L/R cos थीटा एंड sin थीटा, कि कोएफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और इसका कोएफिशिएंट 1/1, ठीक है। इधर cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा का कोएफिशिएंट है E प्लस cos थीटा 1, और ऊपर क्या है, अपॉन E, नेक्स्ट ऐसे, सॉरी इक्वेशन 1 से करना है, तो ये होगा A, ठीक है, प्लस इक्वल टू, और यहाँ क्या है, साइन थीटा की क्रॉसपोंडिंग क्या है B, और यहाँ क्या है sin थीटा 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
तीन करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है हमें। देखो ये थीटा वन हमने अपनी ओर से लिया है तो इसको गायब करने की कोशिश करेंगे, वहीं से कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, ए इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा वन। अगर ये स्क्वायर इसको कंपेयर किया तो ये उधर चले गया, ये बच गया। ऐसे ही अगर बी को करूँगा तो बी इक्वल टू साइन थीटा वन। थोड़ा इसको सॉल्व करूँगा तो देखो ये इसको इधर भेजा, ई माइनस ए कॉस थीटा वन, और ये ऐसे रहने दो बी इक्वल टू साइन थीटा वन। अब कंडीशन निकालने इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ। तो क्या बनेगा, ए माइनस ई का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर कंडीशन आ जाएगी। थैंक यू, फिर करते हैं, ठीक है।